ओके, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। क्या जानेंगे? सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मान लो कि एक टेक्स्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई स्कूल। अभी क्या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो पार्ट है माई स्कूल, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ या इटैलिक्स करना चाहता हूँ, या फिर ना सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ इसमें। तो सिर्फ इस तरीके के टेक्स्ट इफ़ेक्ट को अचीव करने के लिए कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं। और उसका मैं अगर लिस्ट दिखाऊं तो ये रहा उसका लिस्ट। ये बोल्ड एट्रीब्यूट, ये बोल्ड करने के लिए, ये टेक्स्ट टाइप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये इटैलिक्स करने के लिए, ये एम्फेसाइज टेक्स्ट इफेक्ट करने के लिए, ये मार्क्ड मतलब हाईलाइट कर देता है टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए, स्ट्रक ऑफ इफेक्ट देने के लिए ये डेल यूज़ होता है, इंसर्टेड इफेक्ट्स और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे, और इसे हम लोग यूज़ करके देखते हैं एग्जांपल्स में। ठीक है, तो इसे मैं पहले कर दो डिलीट। अब चलते हैं अपने एग्जांपल डॉक्यूमेंट में, अपने HTML फाइल में। ओके, अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इन सबको जो भी था एक्स्ट्रा वो मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको फ्रेश करते हैं। ये नॉर्मल हम लोग का HTML डॉक्यूमेंट है। अब से इसमें मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज़ माय पैराग्राफ, /p करके बंद किया। अब वो जो नॉर्मल हम लोग का एट्रीब्यूट था, स्टाइल एट्रीब्यूट, वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि पूरे टेक्स्ट में वो इफेक्ट जाता है। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ स्टाइल इक्वल्स टू कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो ये पूरे टेक्स्ट को ब्लू कर देगा, राइट। अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ ये माई पैराग्राफ को से बोल्ड करना है, तो यहाँ करने से नहीं होगा। हम लोग को अब इसके अंदर आके ये माई पैराग्राफ के दोनों साइड बी जो टैग है या फिर बी एलिमेंट है उसे ऐड कर देंगे। अब ये क्या हुआ, इसे हम लोगों ने एक बी टैग दे दिया सिर्फ माई पैराग्राफ को, तो ये पूरा टेक्स्ट ब्लू में शो करेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग कलर ब्लू दिए हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है सिर्फ माई पैराग्राफ, ये बोल्ड भी हो जाएगा उसके साथ साथ। तो अगर हम लोग वापस अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं, इससे रीलोड करते हैं, तो ये देखो दिस इज़ माई पैराग्राफ लिखा तो है, बट माई पैराग्राफ जो पार्ट है वो बोल्ड हो गया। तो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट तरीके के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया कि मैं अगर इसे इटैलिक्स भी करना चाहूँ, बोल्ड भी रहे इटैलिक्स भी रहे, इसके अंदर और भी नेस्टेड हम लोग ये टैग्स यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। i/i, यानी अब क्या होगा, ये बोल्ड तो होगा ही, साथ साथ में इटैलिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ जाएंगे, ये देखो बोल्ड भी है इटैलिक्स भी है। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ेक्ट के अंदर इफ़ेक्ट नेस्टेड फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स डालकर उसे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। अगर से मुझे सुपरस्क्रिप्ट या फिर सबस्क्रिप्ट इफ़ेक्ट देना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और लेते हैं पैराग्राफ, उसके अंदर करते हैं p the formula of
वाटर इज H2O। तो 2 को अगर हम लोग को ऊपर दिखाना है, सबस्क्रिप्ट, सॉरी ओ सुपरस्क्रिप्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 2 के दोनों साइड SUP और /SUP ऐड कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, H और O तो नॉर्मली दिखेगा, H और O नॉर्मल दिखेगा, लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसे सुपरस्क्रिप्ट बनाया है। ओके, मैंने P से बंद नहीं किया, वो कर देता हूँ। इज डन। यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज, ये देखो ये H2O आ गया, लेकिन आई गेस ये जो H2O फार्मूला में 2 नीचे रहता है, ऊपर नहीं। तो अगर मान लो अब 2 को नीचे करना है तो सब के जगह हम लोग सब स्क्रिप्ट यानी नीचे इसे शो करने के लिए SUB यूज़ करेंगे। SUB यहाँ भी /SUB सेव करके अगर हम लोग वापस इसे रीलोड करेंगे वेब पेज को, ये देखो H2O नीचे आ गया। तो इस तरीके के हम लोग जो इफ़ेक्ट्स ऑन सम सेलेक्टेड टेक्स्ट अगर देना चाहें तो ये जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा, ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।